हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में वन और उसकी प्राकृतिक वनस्पतियों को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो उत्तर प्रदेश की जलवायु को पढ़ा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है, उसको जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें आपको, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको कौन से चैप्टर पढ़ने रहते हैं और कितने चैप्टर आते हैं, इसके साथ ही कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वन की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 तथा दूसरी वन नीति 1928 में घोषित की गई है। राज्य सरकार द्वारा इसमें संशोधन किया गया थोड़ा बहुत, जो कि 2000 और 2001 में किया गया था, जो कि अभी वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के, देश की बात करें तो पूरे भारत देश की बात की जा रही है, इसका 33.33% यानी 1/3 भाग पर क्या आपका वनों का विस्तार होना चाहिए, जिसमें से पर्वतीय क्षेत्र जितने भी आपके पर्वतीय भाग हैं उन सबके मिला दिया जाए और उसका 60% कर दिया जाए, तो उस पर आपका वनों का होना चाहिए विस्तार। और जितना मैदानी भाग है पूरे भारत में उसके 20% भाग पर आपका वनों का विस्तार होना चाहिए, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के केवल 6% भाग पर आपका क्या है, वनाच्छादन है, यानी वनों का विस्तार है, और 3.09% भाग पर वृक्षादान है, यानी कि वृक्ष आवरण है, यानी कि 3.09% भाग पर आपका वृक्षों का आवरण है। दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल बनता है 9.18%, यानी 21,905 वर्ग किलोमीटर पर आपका वन और वृक्ष दोनों मिलाकर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करते हैं, राज्य में कुल वनावरण आपका 14,461 है, यानी कि वनावरण केवल बात की जाए जो यहाँ पर दिया गया है आपका 6%। और इसके अलावा यहाँ पर इसी के अंतर्गत आपके आ जाते हैं वन के अंतर्गत अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है राज्य में वृक्षावरण कितना है, तो 3.09% है, जो कि 7,444 वर्ग किलोमीटर है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो वन वाले जिले हैं उनको देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वन का है वो आपका सोनभद्र में है, उसके बाद लखीमपुर खीरी में है, फिर मिर्जापुर में है, फिर पीलीभीत में है। सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें वनों का तो सबसे कम आपका भदोही में है, जो कि संत रविदास नगर है, उससे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपका संत कबीर नगर में है, फिर मऊ में है। तो ये सबसे कम की बात की जाए तो संत रविदास नगर है, और सबसे ज़्यादा सोनभद्र। पहला वाला ही ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा 1% क्या होता है, जितना भी एरिया है जिस जिले का, टोटल मान लीजिए ये जिला है, इसके जितने ज़्यादा भाग पर आपके वन होंगे वही ज़्यादा परसेंटेज होता है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से उसका ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज की बात की जाए तो वही सोनभद्र ही आपका, उसके बाद चंदौली आता है, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत। सबसे कम 1% की बात की जाए, यानी जितना एरिया है उसके बहुत ही कम भाग पर आपका वन है, वो आपका है संत रविदास नगर, फिर मैनपुरी, यहाँ पर संत कबीर नगर, फिर देवरिया। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वनों का प्रशासनिक विभाजन है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। यूपीजी के इस समय काफ़ी एग्जाम में आपके अब बढ़ा दिया गया है इसका भाग। जूनियर स्टैंडर्ड में सीधे बात की जाए तो 20 नंबर का सीधे नया सिलेबस में जोड़ दिया गया है यूपीजी के, यानी कि आने वाले आपके जो आरओ के फॉर्म है उन सब में यूपी जो है आपको यूपीजीके से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो वनों का विभाजन किया गया है 6 भागों में बांटा गया है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आरक्षित वन पहला आपका है, इसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसे वनों में पर्यावरणीय, भूमि संरक्षण तथा वन्य जीव संरक्षण संबंधी संवेदनशीलता के कारण यहाँ पर संग्रहण जो होता है वनों का, यानी कि जो संग्रहण यानी पेड़ पौधे काटकर, इसके अलावा कटाई, पशुचारण, ये क्रियाएं पूर्णतः प्रतिबंधित है। यानी जितने भी आरक्षित वन है जो यूपी के अंतर्गत आते हैं अलग अलग जिलों में, जो आरक्षित वन है उनमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना वहाँ पर पशु की चराई की जा सकती, ना वहाँ से कोई पेड़ काटा जा सकता है। तो ये सब क्रियाएं यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित है, यानी सख्त रूप से लागू है, इसके लिए कानून है। तो इसमें कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद आता है आपका संरक्षित वन। संरक्षित वन भी सरकारी नियंत्रण में रखे जाते हैं। आरक्षित वनों की तरह इसमें स्थानीय निवासियों को पशु चराने तथा लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं इसमें थोड़े बहुत मात्रा पर आपका यहाँ पर पशु चरा सकते हैं और कुछ लकड़ियाँ काट सकते हैं जो मतलब यूज में नहीं है, जिनका जो पेड़ वगैरह जो खराब हो जाते हैं उनका यहाँ पर यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो भी कुछ है यहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंधित है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थानीय निवासी इसमें इन लकड़ियों का उपयोग कर सकते हैं संरक्षित वन में। नेक्स्ट यहाँ पर अवर्गीकृत वन आते हैं। ऐसा वन जिनका अभी वर्गीकरण नहीं किया गया है वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। इन वनों में स्थानीय निवासियों को लकड़ी काटने तथा पशु चराने की पूर्णतः छूट होती है, यानी कि क्योंकि वो उनका वर्गीकरण ही नहीं है, तो ऐसे जंगल जो हैं जितने भी हैं उसमें आप पूर्णतः लकड़ी काट सकते हैं और पशुओं को भी चरा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है राजकीय वन, तो ऐसे वन जो पूर्णतः राजकीय संरक्षण में है और ये राजकीय वन कहलाते हैं। ये जैसे क्या होते हैं, जैसे आपका कोई राजकीय भवन वगैरह है उसके आसपास जो पेड़ वगैरह या जंगल
लगे रहते हैं, या सरकार के द्वारा जो वनोपण किया जाता है जिसका कोई भी अभिवर्ग नहीं बना रहता है, और वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सामुदायिक वन कौन से होते हैं। ऐसे वन जो पूर्णतः स्थानीय निकायों, जिला परिषदों, नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं या नगर पंचायत के नियंत्रण में होते हैं, उन्हें सामुदायिक वन कहा जाता है। अब ये वन क्या होते हैं, जैसे कोई जिला हो गया, कोई वहाँ उसका जिला का उप डिवीजन हो गया, जो भी हो गया, तो वहाँ पे जो वन है जो इन नगर निगमों द्वारा लगाए गए रहते हैं, जो कि मतलब छोटे एरिया पर होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। जिस तरह आपका ये संरक्षित वन और आरक्षित वन ये काफ़ी दूर में फैले रहते हैं, तो उस तरह ये नहीं होते हैं, छोटे भाग पर होते हैं और इनके नियंत्रण में होते हैं। जैसे आपका नगर निगम उसकी देखभाल करता है, या नगर पालिका, या जैसे गाँव में है तो पंचायत उसकी देखभाल करती है, तो वो वन इसके अंतर्गत आते हैं, सामुदायिक वन के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर निजी वन है, तो निजी वन आपका खुद का होता है, आपने जो पेड़ लगाए हैं वो सब निजी वन के अंतर्गत आ जाता है, तो ये पूर्णतः निजी व्यक्ति के पास होता है ये अधिकार। तो ये इसके अंतर्गत 6 भाग हैं, तो इसको देख लीजिएगा एक बार और डिटेल में। बाकी हमने सही से इसको हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वनस्पतियों की बात करें तो अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो जलवायु है उसी के आधार पर यहाँ पर वनों का विभाजन किया गया है। तो इसमें 3 प्रकार के आपके वन आते हैं। पहला आपका आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र या नम पर्णपाती वन। आर्द्र का मतलब नम यहाँ पर होता है। और नेक्स्ट आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी एक आपका आर्द्र हो गया पर्णपाती और दूसरा शुष्क पर्णपाती। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन। क्योंकि यहाँ की जलवायु कहीं कहीं पर पठारी जो एरिया वगैरह है उधर का, वहाँ पर रेगिस्तानी वाला माहौल बन जाता है रेगिस्तान का, तो वहाँ पर कटीले वन भी पाए जाते हैं। इनकी डिटेल देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कौन से होते हैं, देखिए आर्द्र का मतलब है वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती होगी, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पर्वतीय वन। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाबर और तराई क्षेत्र। भाबर और तराई क्षेत्र क्या होता है, उत्तर प्रदेश भूगोल में जब हमने चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने आपको बता दिया है भाबर और तराई प्रदेश क्या होता है। मुख्य रूप से देख लेते हैं एक बार और, तो मैप में आप सबसे ऊपर यूपी के मैप में देखेंगे तो हिमालय के नीचे आपका नेपाल आ जाता है, नेपाल के जस्ट नीचे आपका उत्तर प्रदेश के जिले लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही आपका यहीं से तराई और भाबर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपका भाबर प्रदेश आता है जो कि कंकड़ीला और पथरीला होता है, उसके नीचे जस्ट तराई क्षेत्र होता है। तो तराई क्षेत्र में ये वाले वन आपके पाए जाते हैं, और थोड़े बहुत क्योंकि भाबर जुड़ा ही है उससे, तो वहाँ पर भी ये वन मिल जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें बात की जाए तो यहाँ पर झाड़ियाँ, बांस के झुरमुट, बेंत, साल, गूलर, प्लास, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन ये सब वृक्ष काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शीशम और इमली के भी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो यहाँ पे देखिए शुष्क पर्णपाती वन पूर्व में, मध्य में तथा पश्चिम मैदानों भाग में पाए जाते हैं। तो ये मैदानी भाग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में नीम हो गया, पीपल, शीशम, यानी इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, तो ये वृक्ष यहाँ पर उगते हैं। जो पूरा आपका गंगा यमुना का इलाका है, जिसमें आप जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, इस सब एरिया में ये सब पेड़ या वन पाए जाते हैं। यहाँ हालांकि ये सब जो इलाहाबाद, लखनऊ में ये जंगल ज़्यादा नहीं है, यानी वन की मात्रा कम है। तो जो जिले मैदानी भागों में हैं, जो भी आपका गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, बीच वाले भाग यानी यूपी के ऊपर आपका ये हो गया तराई वाला क्षेत्र भाबर प्रदेश, नीचे आपका पठारी हो गया, बीच वाले में जो आपका एरिया आता है वो आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। और पेड़ कौन कौन से हैं देख लीजिए, यहाँ पर बेल हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, मतलब काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन, यानी झाड़ियों के रूप में जो वन होते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 यानी बहुत कम वार्षिक वर्षा होती है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए कटीले, लेगुमस, यूफरबियास, फुलाई, कत्थे, कोको, धामन, ये सब यहाँ पर पेड़ मिलते हैं। मुख्य रूप से नीम वगैरह के थोड़े बहुत पेड़ यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। पठारी जो पथरीला इलाका है वो मिर्जापुर और सोनभद्र के इलाके का हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वनों से लाल गोंद यहाँ पर प्राप्त होता है, लाल रंग और गोंद प्राप्त होता है। इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 5 से 10 मीटर तक होती है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर जो वनस्पतियाँ और वन है उसका यहाँ पर डिटेल। नेक्स्ट आप दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वनों का महत्व क्या है। तो देखिए चीड़ का जो वृक्ष होता है उसके छाल से तारपीन और विरुजा प्राप्त होता है। खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है। बेंच एवं बांस का उपयोग मुख्यतः कागज उद्योगों में किया जाता है। रेलवे लाइन के स्लीपरों में जो लगता है यहाँ पर मुख्य रूप से इमारती लकड़ी, साल, चीड़, देवदार, सागौन वृक्ष इस तरह यूज होते हैं। यानी स्लीपरों में भी जो पेड़ का महत्व है वहाँ पर भी लगाया जाता है। जो इमारती लकड़ी बनती है उसमें मुख्य रूप से साल का पेड़ होता है, चीड़ का पेड़ होता है, देवदार, सागौन इन सब का वृक्ष होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 के वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड, अब ये बुंदेलखंड का कौन सा जिला आता है, कौन सा एरिया आता है, पूरा हमने पिछले चैप्टर में आपको बता रखा है, जरूर देखिएगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में सागौन, ढाका, महुआ, चिरौंजी, सलाई ये सब चीज़ें तेंदू वृक्ष पाए जाते हैं। तो
यहाँ पर देखिए तेंदू वृक्ष आपका बीड़ी वगैरह इसके पच्चे से इसके जो पत्ते होते हैं बीड़ी वगैरह बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित कार्यक्रम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन तराई और भावर क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक वन जो घना वन पाया जाता है अधिकतर इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको पता ही है, अति सघन वन भी आपका लखीमपुर खीरी जिले में मिलता है। देखिए सबसे सघन वन यहाँ इस जिले में तो मिल गया, जिले की बात अगर कहा जाए तो। उसके अलावा यदि सबसे ज़्यादा वनों की बात की जाए तो इन प्रदेश जो आपके ये एरिया आते हैं तराई वाले और भाबर वाले, इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सोनभद्र का बेलहत्ती ग्राम जो था इसको भारत का पहला क्या किया गया, प्रदेश का पहला इसको ग्राम वन घोषित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का प्रारंभ जुलाई 1952 से हुआ है। वन महोत्सव का आंदोलन का मूलाधार जो थीम था वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है, ये पूरा इसका आधार बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण की वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। तो ये यहाँ पर एक योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं और भी हैं, इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा हाईटेक नर्सरी प्रोग्राम शुरू किया गया था इन जिलों में, बिजनौर हो गया, पीलीभीत, मेरठ, बदायूं, सहारनपुर। इसके अलावा वन श्रमिकों के कल्याण हेतु सामूहिक बीमा योजना 1989-90 में प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेशन ग्रीन का संचालन किया जा रहा है 2007-8 से अभी भी। और इसका जो संबंध है वनों के विस्तार से है। सबसे पहले 2001 में ये आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्रदेश के ललितपुर और इन सब जिलों में सोनभद्र, मिर्जापुर, यहाँ पर बांस का रोपण और वन सुधार योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा वृक्ष बंधु पुरस्कार, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वृक्ष बंधु पुरस्कार आपका 2007-8 से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य आपका जैव विविधता को यहाँ पर बढ़ाना है और संसाधनों को अनुकूल उपयोग करना है। और इसका केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सामाजिक वानिकी 1976 में शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 1998 में शुरुआत हुई। हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 में प्रारंभ हुई। ऑपरेशन ग्रीन 2001 में आपने देख लिया। और होटल फॉरेस्ट कवर योजना 2014-15 में शुरू की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर वनों से संबंधित कुछ उद्योग हैं जो कि हम आगे भी आप उद्योग जितने भी यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के, उनको देखेंगे नेक्स्ट चैप्टरों में। यहाँ पर कागज़ का मुख्य केंद्र सहारनपुर है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका आता रहता है। इसके अलावा बीड़ी उद्योग आपकी बात की जाए तो मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली में मुख्य रूप से रहता है बीड़ी उद्योग। लकड़ी के खिलौने जो बनते हैं आपके सोनभद्र वाराणसी में बनते हैं, सबसे ज़्यादा वाराणसी फेमस है। इसके अलावा खेल यानी ये खिलौने यहाँ पर बनता है। उसके बाद खेल का सामान जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो आपका मेरठ में मिलता है, चाहे वो लकड़ी का हो गया चाहे जिसका भी हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, इसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर यदि यूपीपीसीएस आरओ की बात कर रहे हैं, हम इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी पूरी डिटेल दी गई है। इसके अलावा एपीएस की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की तैयारी भी कराई जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से आपका कंप्यूटर का जो चैप्टर है उसको काफ़ी अच्छे ढंग से कवर किया जा रहा है, और यूपी जीके भी कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नया सेक्शन ऐड किया गया है जूनियर असिस्टेंट के, और जो नया फॉर्म भी आएगा उसमें भी आपका ये सब सिलेबस जो नया ऐड किया गया है वही मिलेगा उसमें भी। तो इन सब के लिए आप 9807342009 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ।